जो सरकार और नेता किसान का नहीं, वो सरकार और नेता किसी काम का नहीं। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं चारू सैनी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। साथियों, जैसा कि आज हम सबको पता है 23 दिसंबर है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और राष्ट्रीय किसान दिवस है। पर देखिए, आज हमारे किसान भाई सड़कों पर सोने को मजबूर हैं इतनी ठंड में, क्योंकि जो हमने गूंगी बहरी सरकार चुनी थी वह उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। उनके पास समय ही नहीं है कि हमारे जो किसान भाई 1 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर बैठे हैं कि वह उनकी बात सुने। उनके पास अंबानी जी के पोते के जन्म पर पहुंचने के लिए बिल्कुल समय है, पर जो जनता जिन्होंने उनको इस सत्ता में बिठाया, इस सत्ता तक पहुंचाया, उनके लिए इनके पास समय नहीं है। तो अब ये मोदी जी ये ना भूलें कि जिस जनता ने इनको इस कुर्सी पर बिठाया है, उनको उस कुर्सी की टांगें तोड़नी भी आती हैं। अब सारे जो हमारे भाई हैं, सारी जनता है, वह इन किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस सब चीज़ों का फ़र्क जनता को ही पड़ेगा। जब ये बड़े बड़े उद्योगपति किसी चीज़ की होर्डिंग या स्टोरिंग करेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जनता को ही इसकी मार झेलनी पड़ेगी। जो महंगाई है वो बढ़ेगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, प्याज और आलू के दाम कितने बढ़ गए थे। तो ये क्या हुआ था, किसान भाइयों को तो इतनी, मुझे नहीं लगता कि इतनी वैल्यू मिली होगी अपने चीज़ों की। पर जो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने इसकी होर्डिंग करी थी या स्टोर करे थे, और जब उसकी शॉर्टेज हो गई थी सामान की, तो उन्होंने उसको अपने मनचाहे दामों पर बेचा। तो ये सरकार क्या इन अंबानी अडानी की सरकार है? मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर हमारे किसान भाइयों का साथ दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें उनका बिल्कुल साथ देना चाहिए और अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है। जब से हमारे किसान भाई 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर और हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं, तब से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने किसान भारतीय समिति के नाम से वहाँ पर मेडिसिन कैंप लगाए हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी। तो हम लोग किसान भाइयों की बढ़ चढ़कर मदद जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। निःशुल्क वहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही हैं किसान भाइयों को जिनको भी ज़रूरत है। और 21 दिसंबर को वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था गाजीपुर बॉर्डर पर, जिधर बहुत जनता ने बढ़ चढ़कर साथ दिया था हमारा और उस कैंप को सफल बनाया था। तो मैं सारी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर किसान भाइयों का साथ दीजिए, क्योंकि वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत उन्हीं की होगी। अगर सरकार सोच रही है ना कि टाइम बढ़ा कर उनको बस बिठाए रखेंगे और वो लोग वापस चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे किसान भाई डटे रहेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि वो इसको हल्के में ले रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के साथ सारी जनता है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी खड़ी है। जब भी किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ेगी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक एक सदस्य 24 राज्यों में हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की टीम है और सभी टीम के जो सदस्य हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें अपने साथ पाएंगे। साथियों, अब समय आ चुका है कि इस गूंगी बहरी सरकार को एक धमाका करके दिखाया जाए, क्योंकि जो हमारे भगत सिंह जी थे उन्होंने कहा था कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। वह धमाका हम कुछ गलत कर नहीं करेंगे, वह धमाका हम करेंगे अपने शब्दों से। ऑनलाइन जाकर दिखाएंगे सरकार को कि हम किसान भाइयों के साथ है। जो वहाँ पर नहीं पहुँच सकते वो ऑनलाइन आइए, जो वहाँ पर पहुँच सकते हैं वो उनका साथ दीजिए। जब भी किसान भाइयों को मदद की ज़रूरत पड़े उनका साथ दीजिए। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।